Hello बच्चों, let's read this question. The question says metallic sphere of radii 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट क्या होगा. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब. आर होता है रेडियस. अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि 3 मेटेलिक स्फेयर हैं, तीनों को मेल्ट किया गया और एक सिंगल सॉलिड स्फेयर बनाया गया. यानी तीनों स्फेयर्स का मेटल यूज करके एक सॉलिड स्फेयर बनाया गया होगा. यानी पहले स्फेयर का मेटल यानी पहले स्फेयर का वॉल्यूम प्लस सेकेंड स्फेयर का मेटल यानी सेकेंड स्फेयर का वॉल्यूम प्लस थर्ड स्फेयर का मेटल प्लस यानी थर्ड स्फेयर का वॉल्यूम इक्वल होगा सिंगल जो सॉलिड स्फेयर बना उसके मेटल के अमाउंट के बराबर, यानी उस सॉलिड स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर. तो सिंपली अगर मान ले 3 स्फेयर हैं, V1 पहला प्लस V2 प्लस V3, यानी फर्स्ट स्फेयर का वॉल्यूम, सेकंड स्फेयर का वॉल्यूम, थर्ड स्फेयर का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू V ऑफ रिजल्टिंग स्फेयर का वॉल्यूम. यहाँ लिख दें रिजल्टिंग स्फेयर का वॉल्यूम. तो अगर मान ले फर्स्ट के लिए 6 सेंटीमीटर है, सेकंड के लिए रेडियस 8 सेंटीमीटर है, थर्ड के लिए रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर का क्यूब यानी इंटू 6 का क्यूब प्लस 4/3 इंटू पाई इंटू 8 का क्यूब प्लस 4/3 इंटू पाई इंटू 10 का क्यूब इज इक्वल्स टू रिजल्टिंग स्फीयर हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब, और आर हमें निकालना है. तो अब आप यहाँ देखो 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल आउट हुआ. यहाँ पर आप देखो 6 का क्यूब होता है सिंपली 216 प्लस 8 का क्यूब होता है 512 और 10 का क्यूब होता है 1000 और दिस इज इक्वल्स टू आर क्यूब. तो यहाँ से आर क्यूब इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं सिंपली 6 2 8 1 1 2 5 2 7 और 1, और 1728 का क्यूब रूट होता है 12. तो यहाँ से लिख सकते हैं r इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा. सो द फाइनल आंसर इज रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.